F-35 या फिर सुखोई 57। छोड़ो, उससे भी बड़ा धमाका कर रहा भारत। फ्रांस और अमेरिका के साथ भारत कर चुका ऐसी ऐतिहासिक डील जो पूरा होते ही भारत को बना देगी न्यूक्लियर एनर्जी में टॉप देश। दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने जब फ्रांस और अमेरिका की यात्रा की थी, तब भारत ने एक और चीज के लिए एक अहम विजिट किया था जिस ओर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। वास्तव में भारत फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐसे महाप्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा है जो इतना बड़ा है कि राफेल F-35 या फिर सुखोई 57 तो उसके सामने तिनका भर है। भारत आने वाले सालों में कुछ ऐसा करने वाला है जो भारत को दुनिया की टॉप महाशक्ति देश बना सकता है। यूं मान लीजिए कि भारत जिस मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है वो बहुत बड़ा है। इस प्रोजेक्ट में सफल होते ही भारत दुनिया के न्यूक्लियर एनर्जी में टॉप देशों में शामिल हो जाएगा। फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर भारत कई न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका तो आंध्र प्रदेश में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने में मदद कर रहा है, जिससे 7,248 मेगावाट बिजली बनेगी। भारत न्यूक्लियर पावर में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो अगले 10 सालों में भारत न्यूक्लियर एनर्जी में दुनिया के टॉप देशों में होगा। यानी आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद भारत न्यूक्लियर एनर्जी में ढाक जमा देगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम आपको बताते हैं भारत के इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के बारे में जो भारत को न्यूक्लियर सुपर पावर बना सकता है। अमेरिका और फ्रांस के साथ भारत ने की जबरदस्त डील्स। जल्द भारत करने वाला है न्यूक्लियर एनर्जी एक्सप्लोजन। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा एक ऐसा पावर हाउस है जो लंबे समय तक बिजली दे सकता है, जगह कम घेरता है और पर्यावरण को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भारत में यह उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी जरूरत है। एक बार भारत को ये बहुतायात में मिल गई तो भारत के सामने बिजली की कभी दिक्कत नहीं होगी। अब इसी समस्या को ठीक करने के लिए मोदी सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, हर घर में बिजली चाहिए, फैक्ट्रियों में चाहिए और सबसे बड़ी बात ये साफ सुथरी ऊर्जा है जिससे प्रदूषण भी नहीं होता। अभी हमारे पास करीब 8,180 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा है, लेकिन 2031 से 32 तक इसे 22,480 मेगावाट तक ले जाने का प्लान है। यानी तगड़ा विस्तार होने वाला है। इसी प्लान के लिए भारत अमेरिका और फ्रांस के साथ काम कर रहा है। इसके लिए भारत ने तैयारी भी शुरू कर दी है। मोदी सरकार कई जगह नए रिएक्टर बना रही है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 10 नए रिएक्टर लगाए जा रहे हैं जो करीब 8,000 मेगावाट की एक्स्ट्रा पावर देंगे। साथ ही 10 और रिएक्टरों की तैयारी शुरू हो चुकी है जिन्हें 2031 से 32 तक पूरा करने की प्लानिंग है। एक और बड़ा प्लान बना है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में अमेरिका के साथ मिलकर 6 गुना 1208 मेगावाट यानी कुल 7,248 मेगावाट का एक तगड़ा परमाणु संयंत्र लगाने की मंजूरी भी दे दी गई है। अब सोचो, जब इतनी बिजली बनेगी तो फायदा क्या होगा। अभी कई इलाकों में पावर कट लगते हैं, लेकिन जब परमाणु ऊर्जा का नेटवर्क मजबूत होगा तो बिजली की कोई टेंशन नहीं रहेगी। कोयले से बनी बिजली से हवा खराब होती है, लेकिन परमाणु ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता। ज्यादा बिजली मतलब ज्यादा फैक्ट्रियां, ज्यादा बिजनेस और ज्यादा रोजगार। अब मोदी सरकार का असली टारगेट तो 2040 तक 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। यानी बिजली की इतनी ताकत होगी कि देश के कोने कोने तक बिना किसी परेशानी के बिजली पहुंचेगी। पिछले 10 सालों में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 70% बढ़ी है। 2013 से 14 में यह 4,780 मेगावाट थी, जो अब 8,180 मेगावाट हो गई है। और अगर हम वार्षिक बिजली उत्पादन की बात करें तो यह 34,228 मिलियन यूनिट से बढ़कर 47,971 मिलियन यूनिट हो गया है। अभी देश में कुल 24 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं और 10 और बन रहे हैं। इसके अलावा 9 रिएक्टर और हैं जिनका निर्माण पूरा होने वाला है और 12 और रिएक्टर अभी शुरुआती प्लानिंग स्टेज में हैं। यानी आने वाले कुछ सालों में भारत की परमाणु शक्ति में जबरदस्त उछाल आने वाला है। क्या होते हैं छोटे परमाणु रिएक्टर और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर? परमाणु भट्ठी यानी छोटे परमाणु रिएक्टर। छोटे रिएक्टरों का फायदा ये है कि इन्हें कम जगह में सेट किया जा सकता है और ये जल्दी चालू भी हो जाते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा का अभी का योगदान सिर्फ 2 से 3% है, लेकिन अगर इसे बड़े लेवल पर बढ़ाया जाए तो हम दुनिया के टॉप न्यूक्लियर पावर देशों में आ सकते हैं। ये बिजली तो देगा ही, साथ में क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद करेगा क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। भारत जो छोटे परमाणु रिएक्टर स्थापित कर रहा है वो असल में बड़ा धमाका करने वाले हैं। दरअसल भारत स्मॉल रिएक्टर
यानी BSR, ये ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो 220 मेगावाट तक की बिजली पैदा कर सकते हैं और इन्हें खासकर छोटे इलाकों या इंडस्ट्रीज के लिए डिजाइन किया गया है। अब तक भारत में 16 ऐसे छोटे रिएक्टर पहले से चालू हैं और अब इनमें प्राइवेट कंपनियों की भी एंट्री होने वाली है, जिससे इस सेक्टर में तेजी से निवेश आ सके और हमारी बिजली की दिक्कतें कम हो सकें। मतलब अब सरकार के साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्री भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाएगी और बिजली उत्पादन को और तेज बनाएगी। अब SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करें तो ये तो और भी मजेदार टेक्नोलॉजी है। ये असल में छोटे छोटे हिस्सों में बनने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिन्हें जरूरत के हिसाब से बढ़ाया या कम किया जा सकता है। इन्हें परमाणु भट्ठी भी कहते हैं क्योंकि ये हाई एफिशिएंसी के साथ छोटी जगह में ज्यादा बिजली बना सकते हैं। ये 20 मेगावाट से 300 मेगावाट तक बिजली बना सकते हैं। हर दिन 92 लाख किलोवाट घंटे की बिजली बना सकते हैं। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का फायदा ये है कि ये लचीले होते हैं, जरूरत के हिसाब से बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं। इनका आकार छोटा होने की वजह से इन्हें जल्दी सेट किया जा सकता है। बड़े परमाणु प्लांट्स लगाने में 10 से 15 साल तक लग सकते हैं, जबकि SMR को 3 से 5 साल में तैयार किया जा सकता है। यानी भारत एक ऐसे मिशन पर जो भारत को दुनिया पर राज्य करवा